जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि वट सावित्री व्रत पूजा सुहागनों द्वारा की जाती है ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और अच्छे स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा को। तो आप इस कथा को जरूर सुने और कथा सुनने के बाद लाइक बटन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप लोगों के लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। तो चलिए अब हम सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था। उनकी और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण एक ऋषि के कहने पर उन्होंने पूरे मन से पूजा की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया, क्योंकि वो भगवान सावित्र का दिया हुआ वरदान था। बहुत लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक वर खोजने में असफल रहा, इसलिए उसने सावित्री को अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए कहा। उसने राजा घुंगसेन के पुत्र सतवान को पाया। राजा देख नहीं सकता था, उसने अपना सारा धन खो दिया था। सावित्री अपने पति को पाकर अपने राज में वापस लौट आई। जब वो घर आए तो नारद मुनि भी वहाँ बैठे थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर नारद मुनि ने अश्वपति को कहा वो इस रिश्ते को मना कर दे, क्योंकि सत्यवान का जीवन कम बचा है और 1 वर्ष में ही वो मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और वर को खोजने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने इनकार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ सत्यवान से शादी करेगी। और दोनों का विवाह हो गया और वो दोनों एक बंधन में बंध गए। 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था। सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया। सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वो सत्यवान के साथ वन में चली गई। अचानक सत्यवान बरगद के वृक्ष के पास गिर गया। साथ ही यम प्रकट हुए और वो सत्यवान की आत्मा को दूर करने वाले थे। सावित्री ने यम से कहा अगर वो सत्यवान को ले जाना चाहते हैं तो वो भी उसके साथ जाएगी, क्योंकि वो उनकी पत्नी है। उसकी तपस्या को देखकर भगवान यम ने उसकी 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। पहली इच्छा में उसने अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरी इच्छा में उसने अपने पति के लिए 100 पुत्र मांगे। तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से 1 पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सारी इच्छाएं मान गए, पर वो सत्यवान को साथ ले जाना चाहते थे। सावित्री ने यह कहकर रोक दिया कि पति के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे। इसी तरह सावित्री के प्यार को देखकर सत्यवान का जीवन वापस करना पड़ा। इसी दिन के बाद सारी शादीशुदा महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। आपको ये व्रत कथा सुन के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।